रांची के अरगोड़ा मैदान में आजसू पार्टी का मिलन समारोह कार्यक्रम में सुदेश महतो की उपस्थिति में कई सामाजिक नेताओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा। मिलन समारोह कार्यक्रम के उपरांत आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि जितने भी लोग शामिल हुए हैं सबों का हम स्वागत करते हैं। खासकर कई प्रबुद्ध लोग इस पार्टी को आगे ले जाएंगे और पार्टी के सिद्धांत से प्रभावित होकर आप लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है, इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं। साथ में समाज सेवी जितेंद्र सिंह का ज्वाइन करना पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत है। सबों के सुख दुख में काम आते हैं और अब इस बैनर तले आजसू के कार्यकर्ता के रूप में अपने काम का निर्वहन करेंगे। रांची मुख्यालय में अरगोड़ा के इस मैदान में हजार की तादाद में लोगों ने आज जितेंद्र जी के नेतृत्व में जो किया है, मैं इन हजारों लोगों का पार्टी में अभिनंदन करता हूं। और पहली बार जैसा मैंने कहा कि एक मिडिल क्लास जीवन जीने वाले, साधारण जीवन जीने कामकाजी लोग का सीधे जुड़ाव संगठन के साथ आज हुआ है और हर किसी को इस राज्य में पार्टी के साथ एक उम्मीद है, एक भरोसा है और इसी भरोसे के तहत आज सभी लोगों ने आज पार्टी में अपना योगदान दिया है। आप झारखंड की राजनीति देख रहे हैं, सारा शिफ्टिंग हो गया है दिल्ली, क्या कहेंगे? देखो, ये तो अंदेशा था, आप सभी लोग जानते हैं। बहुत दिनों तक असंतोष को बांध के रखा नहीं जा सकता है। समय का इंतजार था, क्योंकि उसका पटाक्षेप समय के साथ होते जाएगा, ऐसा मैंने पहले भी आपको कहा था। आज असंतोष सामने आया है। दल के अंदर मंत्रालय में जाने का ये सपना लोगों ने बना के रखा और आलाकमान को आज बताने के लिए कांग्रेस जन गए और ये स्थिति है इस राज्य में। देखो, इस राज्य के लिए, इस राज्य को संवारने के लिए, इस राज्य की वर्तमान आवश्यकता चुनौती पर कोई राजनेता जो बहुमत के साथ बैठा कोई बात और चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा आप स्वार्थ में केवल हम कहां खप जाएं, मेरी जवाबदेही राज्य सत्ता में कहां होगी, ये सुनिश्चित करने पर बल दे रहा है। हजारों लोग आज के दिन में जिस कारण से, देखो, हजारों 6 लाख लोग एग्जाम लिखा, 6 लाख अपना भविष्य खोज रहे थे, वो एक एग्जाम चाह रहे थे, वो अपना प्रतियोगिता चाह रहे थे। पद रिक्त है, लेकिन एक एग्जाम सही रूप से गवर्नमेंट नहीं ले पा रही है। लेकिन सत्ता सुख में आने के लिए, पद में आने के लिए लोग मार कर रहे हैं, यहाँ से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। ये एकदम चाल चरित और चेहरा यही है कांग्रेस का और इस गठबंधन का। दादा, एक अंतिम सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार जो हुआ उसमें ऐसे चेहरे को शामिल नहीं किया। मैं पहले भी बोला, मैं महाधिवेशन में आपको कहा था, मैंने डुमरी चुनाव में इस बात को कहा था, ये पहला देश का ऐसा प्रदेश है जहां पर कोई शेड्यूल कास्ट का कोई प्रतिनिधि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये कोई भी प्रतिनिधि जो प्रतिनिधि यहाँ का है, जिस रूप से आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस आबादी को दूर रखना। महिला को भी आधा 2 महिलाएं प्रतिनिधित्व थी, 1 कर दिया गया। कई ऐसे समुदाय हैं जिनको प्रतिनिधित्व झलकना चाहिए, वो आता नहीं है। ये परिवार के आसपास पनपने वाला एक राजतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। ये चुनाव का जनगणना होगा। अगर ये ईमानदारी रहता तो 4 साल 4.5 साल पहले, अब शेष आप पार्लियामेंट इलेक्शन में है, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले की गतिविधि को चुनावी गतिविधि माना जाता है। मेरा कर्तव्य इन तमाम माताओं बहनों तक दूर दूर के सुदूर इलाकों से सिर्फ और सिर्फ हमारे जानिब पे माननीय सुदेश कुमार महतो जी की सभा में आई है और हमने वादा भी किया है 6 महीना में 60,000। ये वादा 6 महीने के बाद फिर मुझसे प्रश्न करेंगे, वो 60,000 महिलाएं यहाँ उपस्थित होगी जिनको मैं रोजगार से जोड़ने का। एक मील का पत्थर सा है रोजगार देना लोगों को, कैसे हो पाएगा? देखिए, कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बोला, अपने एक मोहल्ले से यदि मैं 10 महिलाओं को एक साथ जोड़ूंगा और उनको रोजगार से जोड़ने का सबसे बढ़िया साधन यही है कि उन महिलाओं को एक समूह बना करके उनको कुछ काम दिला दिया जाए। आप समझ लीजिए, यदि एक महिला को जोड़ेंगी तो एक घर में 4 लोग होते हैं, 10 महिला जुड़ेंगी तो 40 लोग जुड़ेंगे। इस तरीके से 60,000 का जो आंकड़ा है वो 6 महीने के अंदर प्राप्त करना है। मैं आपको फिर सुनिश्चित करना चाहता हूँ, ये 60,000 का जो आंकड़ा मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा कागज पे।